मोहम्मद शंकर सिंह आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है गरीब कल्याण रोजगार अभियान वर्सेस मनरेगा। मित्रों, इसी 20 जून को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के तेलिहार गांव में जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, एक नई रोजगार प्रदान करने वाली स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और जिसको कि माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए शुरुआत की गई है। और मैं उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। यद्यपि ये भी आप जानते हैं कि लगभग 15 वर्षों से मनरेगा के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम रही है, जो कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को रोजगार प्रदान करती रही है। तो अब हम लोग को देखना चाहिए कि इन दोनों ही स्कीमों में क्या समानता है, क्या असमानता है, और क्यों एक नई स्कीम की आवश्यकता महसूस सरकार ने की है। तो हम लोग शुरुआत करें कि नए स्कीम से पहले शुरुआत करने की आवश्यकता है। लाखों लाख जो वर्कर्स स्ट्रीट्स पर चल रहे थे, अपने गाँव की तरफ लौट रहे थे, वो उसमें से अधिकांश भूखे प्यासे थे, जिनके पैरों में जूते नहीं थे, जो अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। ऐसे वर्कर्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की चिंता होना वाजिब था, और उन्होंने चिंतित होकर के एक नई स्कीम की शुरुआत की है। सरकार ने माना है कि कुछ 88 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, देश में रहे हैं, और जिसमें से 35 लाख तो उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के 25 लाख, बिहार के 15 लाख, राजस्थान के 10 लाख, झारखंड में के 2 लाख और उड़ीसा के 1 लाख माइग्रेंट्स हैं। तो सरकार ने इनके कल्याण के लिए, इनके रोजगार प्रदान करने के लिए एक नई स्कीम स्थापित की। इस स्कीम का पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस तो यही है कि ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स जो कि अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जो गाँव में आ गए हैं, उनको रोजगार प्रदान किया जाए, और ये रोजगार उनके इंटरेस्ट और उनके स्किल के आधार पर होना चाहिए। सरकार का ये भी मानना है कि पूरे देश की जगह केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिन पर कि माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या सबसे ज़्यादा है, और उसमें भी 116 डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे हैं जहां पर ये समस्या है। इसलिए इस जो स्कीम की का जो पूरा क्षेत्र है, वो इसी 116 डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम कार्यरत रहेगी, जिसमें बिहार के 32 ज़िले शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के 31 ज़िले हैं, मध्य प्रदेश में 24 हैं, 22 राजस्थान में हैं, 4 उड़ीसा के हैं और 3 झारखंड में हैं। तो अब ये भी देखना है कि माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार में क्या मिलने जा रहा है। तो माइग्रेंट वर्कर्स को ये कहा गया कि वो 125 दिन की उनको रोजगार मिलेगा, और एक शब्द का उपयोग किया गया है कि मिशन मोड में ये कार्य होगा। दूसरी बात ये भी कहा गया है कि 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है, और 25 तक प्रकार के जॉब्स ऐसे हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें कि इनको रोजगार मिलना है। उसमें से कुछ हैं रोड कंस्ट्रक्शन, रूरल हाउसिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, आंगनवाड़ी, पंचायत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इत्यादि। तो ये एक मूलभूत इसकी पूरी संरचना है इस योजना की, जो कि केवल 6 राज्यों में लागू होनी है, और 125 दिन के लिए जिसमें रोजगार मिलना है। तो अब ये देखने की ये भी ज़रूरत है कि अन्य मॉडलिटीज़ क्या हैं, लेकिन अन्य मॉडलिटीज़ अभी बनी ही नहीं है। यद्यपि आज आप इसी वक्त आप देखेंगे लगभग 11 बजे दिन में प्राइम मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश में इस योजना की शुरुआत, आज अभियान की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इसके लिए विशेष बधाई है। अब हम लोग को देखना चाहिए कि मनरेगा जो कि पहले से चली आ रही है, वो जो फ्लैगशिप है स्कीम रही है, वो उसमें उसका कार्य क्या रहा है। तो मनरेगा का भी उद्देश्य, कोर ऑब्जेक्टिव मनरेगा का देखें तो 100 दिन की रोजगार अनस्किल्ड मैन जो वर्कर्स हैं, उनको 100 दिन का रोजगार देना था रूरल सेक्टर के भीतर, और ये डिमांड के आधार पर ये रोजगार मिलना था। अर्थात जो हाउस होल्ड रूरल सेक्टर में हैं, उनको यदि रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार दिया जाएगा। 100 दिन की रोजगारी पक्की मानी जाती थी, और ये कहा गया कि इस अभियान के तहत क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स भी करने की आवश्यकता थी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब हैं, उनके लिए ये मनरेगा के माध्यम से उनके लिवलीहुड की विशेष सुरक्षा की गई। इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन ये रखा गया मनरेगा का है टू क्रिएट एंड प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी
जो सूखा है या फ्लड है उसका मैनेजमेंट वर्क कैसे किया जाए, उसमें इन वर्कर्स को काम दिया जाएगा। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के वर्क में इनको काम दिया जाएगा। रूरल ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन इत्यादि के वर्क हैं, उनमें इनको रोजगार मिलना है। अब हम लोग को देखना चाहिए कि मनरेगा में कितना बजट एलोकेट था जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ मिला। तो मित्रों, इसमें थोड़ा सा हम आपसे पहले ही कह दें कि थोड़ी सी निराशा लगती है। 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपए इसमें मनरेगा में बजट एलोकेशन था, लेकिन 2010-11 के बाद आप देखेंगे 2015-16 तक इस बजट में गिरावट ही आई है। आपको आंकड़ा देता हूँ, 2011-12 में 40,000 करोड़ था, 12-13 में 33,000 करोड़ और 13-14 में 33,000 करोड़, 14-15 में 34,000 करोड़ और 15-16 में 37,341 करोड़। तो जहां पैसा बढ़ना चाहिए था, बजट एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था, वो घटता ही गया। तो एक निराशा की स्थिति थी। यद्यपि 2016-17 से इसमें फिर वृद्धि हुई है, लेकिन वो भी अपेक्षा से कम ही है। 2016-17 में 48,215 करोड़ रुपए, 2017-18 में 55,166 करोड़ रुपए, 2018-19 में 61,815 करोड़ रुपए, 2019-20 में 71,002 करोड़ रुपए और 20-21 में आप देखें तो 61,500 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि 20-21 में इनफैक्ट माइनस की स्थिति है, -13% ये गिरावट की स्थिति है। तो अनेक वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें कि जो जो एलोकेशन था वो इनफैक्ट गिर गया है। तो आप किसी रूप में आप नहीं कह सकते हैं कि ये मनरेगा में जो बजट एलोकेशन हुआ वो बढ़िया था, वो ठीक था। यद्यपि आप देख रहे हैं कि 20-21 में कोरोना काल के चलते सरकार ने एडिशनल अमाउंट 40,000 करोड़ रुपए अभी 2 महीने के भीतर उन्होंने देने की घोषणा की है। तो इसके कारण अब पैसा बढ़ गया है, यद्यपि नहीं तो आपको गिरावट की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। सेकंड चीज़ ये भी दिखाई पड़ती है कि अनेक रिपोर्ट से बताती हैं कि जो अमाउंट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और अमाउंट कम मिलता है, टाइमली नहीं मिलता है, तो उसका परिणाम क्या है कि 6 महीने में ही स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा, मनरेगा का पैसा समाप्त हो जाता है। उसके बाद पैसे के अभाव में काम बाधित होता है। दूसरी बात ये भी दिखता है कि यद्यपि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मनरेगा है, लेकिन 2013-14 से लेकर 2019-20 का जो आंकड़ा रिसेंट है उसमें से केवल 43% हाउस होल्ड ने ही अपने को रजिस्टर करा है जॉब के लिए मनरेगा के अंतर्गत। और लेकिन एक्चुअली उसमें से भी कितने लोगों को रोजगार मिला? सबको नहीं मिला। ये 2013-14 में केवल 93% लोगों को ही रोजगार मिला और ये घट करके 2019-20 में 87% रह गया। तो और जिनको रोजगार भी मिला उनको कितने दिन का रोजगार मिला ये भी देखने की आवश्यकता है। 2012 और 18 के बीच में औसतन 45.5 दिन का ही रोजगार मिला है। तो ये शो करता है कि जो 100 दिन की रोजगारी पक्की की बात कही जा रही थी वो पूर्णतः लागू नहीं हो पाई है, जो ठीक से लागू नहीं हो पाई है। कारण क्या माना गया? कारण ये मानते हैं कि मार्केट वेज रेट जो है उसकी तुलना में मनरेगा में वेज रेट कम रहे हैं, इसलिए लोग उत्साहित नहीं रहते हैं कि मनरेगा में काम किया जाए। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि हम सब ने मनरेगा के अंतर्गत एक पर्पज़ है या उसका एक फंक्शन है कि हम लोग कुछ नया परिसंपत्ति जोड़ेंगे, तो उसमें वर्क जो हो रहा है, होना चाहिए, जो उद्देश्य के लिए रखा गया वो भी पूरा होता नहीं दिखता है। 2016-17 में केवल 97% ही वर्क कंप्लीट हुआ मनरेगा के अंतर्गत। उसी तरह से 2017-18 में आप देखें केवल 84% होता दिखाई पड़ता है। 2018-19 में केवल 60% ही वर्क कंप्लीट होता है और 2019-20 में आप देखेंगे तो ये डेटा केवल 11 महीने का है। इस 11 महीने में केवल 14% ही वर्क कंप्लीट हुआ। तो ये शो करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मनरेगा के संदर्भ में की मॉनिटरिंग प्रॉपर ढंग से नहीं कर रही हैं या एफिशिएंटली वो इसके वर्क को ठीक से देख नहीं रही हैं। ये शो करता है कि दोनों ही गवर्नमेंट निरुत्साहित है, प्रोत्साहित अपने को नहीं कर पा रही हैं, मोटिवेटेड नहीं रही हैं इस स्कीम को चलाए रखने के लिए। यद्यपि हम सब लोगों ने माना था कि हम लोग सब ने देखा है कि यूपीए गवर्नमेंट के सेकंड कार्यकाल में और एनडीए के फर्स्ट कार्यकाल में दोनों में ही नेगलेक्ट
इस स्कीम के लिए नेगलेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। यद्यपि हम सब ने माना था कि मोदी गवर्नमेंट जब आई है तो ये इसका फंड बढ़ाएगी, लेकिन इनफैक्ट फंड बढ़ने की अपेक्षा अनेक वर्षों में ये इसमें फंड में कमी हुई है। और हम ये तो नहीं कहने जा रहे हैं कि ये एनडीए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को समाप्त कर दिया है, इसको किल कर दिया है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि ये स्लो डेथ की तरफ बढ़ती जा रही है। मित्रों, मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिससे कि रूरल इकोनॉमी का रिवाइवल हो सकता था। आज के दिन स्टिमुलस के रूप में ये काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है या सरकारों ने ऐसा होने नहीं दिया। यद्यपि ये थोड़ा सा कड़ा बयान है, जिसको कि मैं वापस लेना पसंद करूंगा। दूसरी बात, लेकिन एक और चीज़ दिखाई पड़ती है कि जो राजनीतिक संस्थान है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यदि उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो दोनों हाथों से उसको ग्रैब करती हैं और उसको नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि अभी गरीब कल्याण रोजगार योजना है, ये मनरेगा की होते हुए भी ये दिखाई पड़ा कि माइग्रेंट लेबरर्स रास्ते में हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो एक नए रूप में ये शो करने की आवश्यकता, ये सब मोदी सरकार ने तुरंत एक नई स्कीम लॉन्च कर दिया। यद्यपि ये जितने कार्य थे वो मनरेगा के माध्यम से ही पूरे किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग को देखना चाहिए कि इस नई स्कीम में नया क्या है। तो नई स्कीम में नया, इस संदर्भ में नया आप कह लें कि ये पूरे देश में ये लागू नहीं की गई है, नयापन तो यही है। दूसरी बात ये कहा जाए कि इसमें 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार दी गई है, तो ये नयापन ये भी दिखाई पड़ता है मनरेगा की तुलना में। तीसरी बात ये कही गई कि इसमें सेमी स्किल्ड वर्कर्स को ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है, वर्कर्स के इंटरेस्ट और स्किल के आधार पर जॉब देने की बात है, काम देने की बात है। और चौथी बात ये दिखाई पड़ती है इसमें नयापन ये है कि सबकी प्राइम मिनिस्टर ने माना है कि इन वर्कर्स ने सिटीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम किया है और ये अब ग्रामीण क्षेत्रों के भी ट्रांसफार्मर में यदि मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनको इंटरनेट की जानकारी है, इनको ये डिजिटल नॉलेज भी रखते हैं, इसलिए रूरल सेक्टर का ये ट्रांसफार्म कर देंगे। तो ये बातें रही हैं इस नई स्कीम की, लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या नया नहीं है। तो ये दोनों ही स्कीमें रूरल सेक्टर के इकॉनमी के लिए हैं। दोनों ही स्कीमों को आप देखेंगे वो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए है। तो डिफरेंस क्या रह गया है? तो डिफरेंस केवल एक ही रहता है, जो मूलभूत डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो ये है कि मनरेगा को स्टार्ट किया यूपीए ने और ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किसने की है? एनडीए ने की। तो ये मूलभूत अंतर केवल ये है, नहीं तो दोनों समान हैं। इसलिए ये समझ में आता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी मनरेगा की, ये ग्रामीण जो नई स्कीम है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मनरेगा ही सफिशिएंट थी। मित्रों, 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि मनरेगा इज़ ए लिविंग मॉन्यूमेंट टू द फेल्योर ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, इसको कहा था। तो इसका अर्थ होता है कि ये जीता जागता ये स्मारक है मनरेगा। लेकिन आज कहना पड़ेगा कि मनरेगा केवल यूपीए गवर्नमेंट का ही जीता जागता फेल्योर का स्मारक नहीं है, बल्कि ये एनडीए गवर्नमेंट के भी फेल्योर को शो करता है। सबको धन्यवाद।